डेंस फॉग में ना कोई भी लाइट काम नहीं करता है। चाहे आपके पास येलो लाइट हो, वाइट लाइट हो या फिर हैलोजन लाइट हो। जो लो इंटेंसिटी लाइट है ना, यहाँ पे वही देखो। एंड आप देखो, मैं हाई बीम ऑन कर रहा हूँ ना, तो देखो क्या हो गया मेरा क्या था और क्या बन गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड दिस इज व्हाई यू हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है इंडिया में। टॉपिक है, चाहे आप बाइक की बात करो, कार की बात करो, लाइट्स तो लाइट्स ही होते हैं। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये एक्सेसरीज़ वाले, आपको कुछ भी चिपका देते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, इसका दिन भर ऐड चलाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़े डिटेल में बात कर रहे हैं कि किस टाइप के सिचुएशंस में किस टाइप के सेटअप मोस्ट इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। एंड क्या चीज़ आपको नहीं करने होते हैं किस किस सिनेरियो में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, तो बने रहे। ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। फॉग लैंप में मैंने लगा हुआ है जो फॉग प्रोजेक्टर आते हैं ट्राई कलर के, वो मैंने लगाया हुआ है। कोई सा भी ब्रांड आप लगा सकते हो। और हाई बीम में मैंने एलईडी फ्रॉम मोको, दैट इज़ हैविंग 4300 केल्विन टेम्परेचर। वाइट लाइट नहीं है ये, आप चाहे तो कुछ भी कोई भी ब्रांड का लगा सकते हो। ये सारे के सारे एक ही चीज़ होते हैं, बस नाम इनका अलग होते हैं। सारे के सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही होते हैं। एंड फॉग लैम्प भी मैंने जो लगाया है वो आपका एक पता नहीं ये कौन सा नाम है, पर सारे के सारे सेम है। मोको का भी था, तो सारे मैंने देखा हुआ है, ये सेम टू सेम परफॉर्म कर रहा है। तो इट्स अप टू यू। इस अपग्रेड का आपको मैं लाइव एग्जांपल्स दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई डार्क जगह पर जाकर 3 लो लाइट्स ऑन कर दिया स्टेशनरी कंडीशन में और देख लो आफ्टर बिफोर। और आपको मैं बता दूं, मोबाइल में आप कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, उसमें अच्छे ही लगते हैं आपको, ठीक है। इसमें मैं लाइव एग्जांपल्स दूंगा। एंड ये जो रिव्यू आप देख रहे हो, ये 2 महीने बाद में डाल रहा हूँ। उसको मैंने हर तरीके की सिचुएशन में मैंने चलाई हुई है। रात को चलाई है, अभी विंटर का सीज़न था तो मैंने फॉग भी एक्सपीरियंस करे हैं। मैंने रात को तेज़ भी चलाई है। वो कितना हेल्पफुल होता है वो सारी चीज़ आप इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। This is not so well lit up part of the road. Straight away to the point, the headlight performance. This is a stock by Xenon जो light आती है, which is good enough for me. Then if I turn the high beam, मैं high beam पे switch करता हूँ तो it's very bright, पर कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ जो मिलती थी ना हैलोजन में, जो फोकस्ड थ्रो, वो चीज़ थोड़ी सी खलसी रही है। तो हैलोजन का जो फोकस थ्रो है वो इस पे नहीं मिल रहा है, पर दिस इज़ वेरी ब्राइट। अगर इसको हम प्रोजेक्टर में पुट करते तो दी आउटपुट वुड हैव बीन मच बेटर। बट इसकी जो लाइट की जो पैटर्न है ना, बीम की जो पैटर्न है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये ज़्यादा फैल नहीं रहा है। आई हैव चेक दैट फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द कार। तो दैट्स वाई आई वॉज वेरी वेरी अगेंस्ट पुटिंग एलईडी इनटू रिफ्लेक्टर काइंड ऑफ सेटअप। पर इसमें लाइट अच्छी हो रही है। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप सजेस्ट करते हो, तो इट्स अ 50-50 फॉर मी। हैलोजन जो पॉइंटेड थ्रो आती है ना, जो स्पॉट बोलते हैं हम लोग, जो दैट इज़ द रीज़न फॉर द हाई बीम, तो वो शायद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब वो फील नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, ये सुपर ब्राइट है। पर आई विल टेस्ट इन मल्टीपल पैचेस, देन आई विल गिव माई कंक्लूशन। एंड इसके साथ मैंने फॉग लैम्प भी अपडेट करे हैं, तो उसका भी परफॉर्मेंस डिसेंट है। इसके साथ अगर मैं फॉग लैम्प ऑन करता हूँ तो थोड़ा और मुझे ब्राइटनेस मिल जाता है। ये इसमें 3 कलर आते हैं, जैसे अभी वाइट था, मैंने ऑन किया था। तो अभी लेट द व्हीकल पास, अब करते हैं। तो इसके साथ अगर मैं फॉग लैम्प ऑन करता हूँ, वाइट थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे मिला है। देन इट्स येलो थोड़ा सा मिला है मुझे। अभी फॉग, जैसे सामने फॉग भी है, तो इट्स अ परफेक्ट कंडीशन फॉर टेस्टिंग दी हेडलाइट्स। देन इसके बाद अगर मैं वार्म लाइट जो 43 के केल्विन का जो टेम्परेचर है, दैट इज़ दी वार्म वाइट, तो उसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो दिस इज़ दी रिजल्ट। तो आई थिंक ये जो फॉग लैम्प मैंने लगाया ना, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स थ्रोइंग इट्स लाइट वे टू हाई, तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। टोटली टर्न ऑफ करके, हाँ, अगर मैं सीधा हाई बीम जलाऊँ तो दिस इज़ दी परफॉर्मेंस। हाई बीम का ये है कि आप इसको जलाओगे ना तो और लाइट नहीं चाहिए। ये मेरा अभी जल रहा है स्टॉक हेडलैम्प,
इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ एंड ओनली फॉग लैम्प ऑन करता हूँ तो ये है सीन, ठीक है। आपको उसको जाने दीजिए, हाँ इतना दिख रहा है आपको। अगर मैं इसके साथ येलो ऑन करता हूँ तो देखो कितना अच्छा विजिबिलिटी हो रही है, क्योंकि येलो लाइट जो है ना वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है इन केस ऑफ फॉगी वेदर। अब अगर मैं वार्म लाइट को जलाऊं तो अब देखो ये भी बेहतर काम करती है इस सिचुएशन में। पर अगर वाइट लाइट अगर देखो ये अच्छा काम नहीं कर रहा है उतना एज कम्पेयर टू दी अदर टू। तो ये मेरा फॉग लैम्प का हो गया जो मैंने अपडेट करे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि चलाते वक्त भी आप लोग के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि मैं लो बीम एंड द येलो फॉग लैम्प मैंने चला रहा हूँ। एंड यहाँ पे लाइट जो है मतलब स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो प्रेजेंट है। तो उस टाइप की सिचुएशन में कैसी इल्यूमिनेशन आपको मिलेगी तो ये वीडियो में आप जाहिर सी बात है देख सकते हो। एंड अभी जो लैम्प्स है वो थोड़े कम हो रहे हैं एंड अभी मैंने सारे तीन एक साथ ऑन कर दिया एंड यू कैन सी द ब्राइटनेस, सो मच ब्राइटनेस। एंड एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी यू डोंट नीड दैट मच ऑफ ब्राइटनेस इन द रोड। आप फॉग लैम्प एंड जो लो बीम है ना उससे काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेशन आपको मिल रही है। इससे आप मतलब 100-120 तो आराम से चला ही लोगे। जैसे ये रोड आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑन कमिंग जो लाइट्स आ रही है तो वो तो आ ही रही है, पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा क्लिप आप देख लो एंड खुद डिसाइड करो। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको तीनों लाइट एक साथ जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो आपके क्लोज साइड जो नेयर साइड है उस पर ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। तो 70% ऑफ द हाई बीम इज़ इंटेंसिफाइड ऑन योर क्लोज साइड जो नेयर साइड आते हैं। तो उस पर आप इतनी ब्राइटनेस लेके करोगे क्या? आपका फॉग लैम्प चल रहा है, आपका लो बीम चल रहा है, तो ऑलरेडी दैट पार्ट इज़ ऑलरेडी इल्यूमिनेटेड। तो उसके तो इस सिचुएशन में अगर आप दूर की चीज़ देखना चाहते हो ना तो योर आइज हैज़ टू वर्क मोर टू कंपेंसेट द चेंज इन द एक्सपोजर, क्योंकि 70% आपका जो नेयर पॉइंट है दैट इज़ हाईली इंटेंसिफाइड। तो आप दूर की चीज़ जब देखने की कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक ये हेल्प करने वाला है। इतना ब्राइट लाइट आपको नहीं चाहिए फॉर हाई बीम। एंड लोग ऐसे ही करते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं दुकान में वो दिखाते हैं एड्स ये वो फलाना, तो उसके हिसाब से लोग ले लेते हैं। बाद में कुछ हो या ना हो वो प्लेसिबो इफेक्ट रह जाता है दिमाग में कि काम कर रहा है काम कर रहा है और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से हाई बीम जो मेरा स्टॉक हैलोजन था आई प्रेफर दैट। उससे मुझे जो पिन पॉइंट जो डायरेक्शन मिलता है आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो। आई एम काइंड ऑफ सीजन राइडर एंड ड्राइवर। मैंने लद्दाख करी है, सिक्किम करा है। रात में सिक्किम में बारिश भी हो रही थी, पता है आपको, वहाँ पे पहाड़ों में लाइट्स नहीं होती है। तो वहाँ पे मुझे विजिबिलिटी में कोई इश्यूज़ नहीं आए। लद्दाख में मुझे ज़ीरो विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स आए। तो जस्ट ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया हूँ। पर हाँ जो फॉग लैम्प अपग्रेड्स हैं वो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो कर सकते हो। बाकी हाई बीम आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो करो या ना करो वो आपके ऊपर है। अब मैं बात करूँगा फॉगी कंडीशन में, क्योंकि सामने जो सिचुएशन आएगा वो फॉगी है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखो थोड़ा फॉगी कंडीशन एंड रेन में आपका येलो लाइट ही काम करते हैं। येलो लाइट हो या फिर कोई जो वार्म कलर्स के लाइट होते हैं वही काम करते हैं। आपके यहाँ पे वाइट लाइट जो है पूरी तरीके से फेल कर जाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो लाइव। अगर आप भी मेरी तरह टूर करते हो, लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग राइड के लिए जाते हो, तो मेरे हिसाब से आपके पास एक येलो कलर के सेटअप या फिर एक न्यूट्रल कलर्स के सेटअप, अगर आपके पास हैलोजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ऐसा सेटअप तो होना ही चाहिए। वाइट लाइट आप प्लीज़ अवॉइड करें। आपके पास एक न्यूट्रल कलर एंड एक येलो कलर का सेटअप तो होना ही चाहिए, विच आई फील। पर अगर बहुत ज़्यादा फॉग पड़ गई तो, अगर आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ और लाइव दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बोल दिया और कुछ दिखाया नहीं, आपके सामने दिखाऊंगा और आप लोग जज कर पाओगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा मैं लाइट स्कैटरिंग और बैक स्कैटरिंग के बारे में बताऊँगा, वो एक बार थोड़ा देख लो ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इस तरह के डेंस फॉग में ना कोई भी लाइट काम नहीं करता है, चाहे आपके पास येलो लाइट हो, वाइट लाइट हो या फिर हैलोजन लाइट हो। जो लो इंटेंसिटी लाइट है ना यहाँ पे वही काम करती है। ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उनके पास जितने भी सारे लाइट्स होते हैं ऑन कर देते वो। एंड आप देखो मैं हाई बीम ऑन कर रहा हूँ ना तो देखो क्या हो गया मेरा क्या था और क्या बन गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड दिस इज़ वाई यू कैनॉट सी थ्रू फॉग।
अगर आप ज़्यादा हेडलाइट जलाओगे, ज़्यादा लाइट जलाओगे तो उतनी ज़्यादा ब्लाइंडिंग इफ़ेक्ट आपको मिलेगी। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये होता क्यों है। इफ़ यू रिकॉल योर फिज़िक्स क्लास, तो आपको याद होगा कि फॉग में क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट इनके ऊपर पड़ते हैं तो लाइट गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। होता है कभी कभी जब लाइट इनके ऊपर, ये पार्टिकल्स या फिर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ते हैं ना, तो कुछ हद तक लाइट हमारे सोर्स की तरफ वापस भी आते हैं, रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, तो वो आँखों में लगती है। तो जितनी ज़्यादा आप लाइट जलाओगे उतना बैक आपको आपके आँखों में लगेगी। दैट्स वाई वी हैव वेरी पुअर विजिबिलिटी इन द फॉग कंडीशन। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपके पास जो सबसे लो इंटेंसिटी का लाइट है वो आप जलाओ, देन विल हैव नो प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम होगा, कम होगा। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा लाइट जलाओगे तो यू विल नॉट सी एनीथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि एकदम स्लो हो गया हूँ। तो आप देख सकते हो, लाइट ऑफ कर दो, कभी कभी ऑफ करो, कभी कभी जो कम पावर वाली धीमी लाइट है, पर वो येलो होनी चाहिए या फिर न्यूट्रल होनी चाहिए, तो वो जला के देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप कि फॉग रिलेटेड डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे आपके। और आप सामने मेरे लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब सामने कोई व्हीकल धी स्लोली स्लोली चलते हैं एंड पास में ट्रक्स हो। तो ऐसे में ना आप जब भी ड्राइव करो, या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर विंटर के टाइम अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आप ड्राइव ही मत करो जबकि आपको पता है कि फॉग आने वाले या फिर फॉगी कंडीशंस हो सकते हैं। स्लो ड्राइव करना हाईवे में बहुत ही रिस्की होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्लो नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ। सामने जब ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, गाड़ी रुक जाती है, तो मुझे दिखता नहीं है, मुझे हार्डली यहाँ पे कितना 10-20 मीटर का विजिबिलिटी दिख रहा है मुझे। और ऐसे में जब जितना लाइट जलाओगे ना, उल्टा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, दिखेगा कुछ नहीं, जो भी दिख रहा था ना वो भी बंद हो जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। तो जाहिर सी बात है, यू कैन अपग्रेड योर फॉग लैम्प टू दिस ट्राई कलर प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, बट इट हैज़ टू बी प्रोजेक्टर। रिफ्लेक्टर वाले सेटअप के साथ मत जाओ, वो बहुत फैल जाता है। एंड कोई भी अच्छी क्वालिटी के फॉग लैंप आपको मिल जाएंगे, वो आप आपके कार में कोई भी कार हो वो लग जाएगा। लो बीम में मेरे पास जेनॉन है, तो जेनॉन मेरे लिए बहुत अच्छा एक इल्यूमिनेशन सोर्स है, इसको मैं कभी चेंज नहीं करूँगा। एंड अगर आपके पास भी है, आपको चेंज नहीं करना है। एंड हाई बीम तो इट्स सब्जेक्टिव, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आई विल स्टिक टू माई ओल्ड हैलोजन। एंड हाँ, इसमें जो सेटअप है मेरे लिए इनफ है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा लाइट है तो विजिबिलिटी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इसका डिटेल टेक्निकल चीज़ें मैंने डिस्कस करें, तो ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ये एक्चुअली में होता क्या है। डोंट फॉल फॉर द मार्केट ट्रैप। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें आपका व्यूज़ क्या हो। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।